Welcome to our channel Spooky Stories. ये स्टोरी शायद सबसे क्रीपी या स्केरियस ना हो, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए थे। मैं और मेरी दोस्त अक्सर एक छोटे से गांव जाते हैं जो समुद्र के पास है और एक घने जंगल के बिल्कुल साइड में। एक समय हम वहाँ गए हुए थे, रात के टाइम लगभग 12 बजे। बोर हो रहे थे तो सोचा छोटी सी नाइट बाइक राइड करते हैं। सबसे पहले हम एक लोकल प्लेग्राउंड गए क्योंकि सोचा वहाँ अंधेरा होगा और कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पहुंचे एक अजीब सी वाइब आई। जगह पूरी तरह से जंगल से घिरी हुई थी और अंधेरा इतना कि बस डर सा लग रहा था। कुछ मिनट वहाँ रुके, फिर सोचा छोड़ो, समुद्र के साइड वाली लेन पे चलते हैं। लेन बहुत नैरो थी, इसलिए मैं अपनी दोस्त के पीछे चल रहा था और फोन का टॉर्च ऑन करके रास्ता देख रहा था। सब नॉर्मल था जब तक हम अपने गेस्ट हाउस के पास नहीं पहुंचे। तब मैंने उसे देखा। एक औरत वाइट विंड ब्रेकर पहने एक बेंच पे बैठी थी। वो बिल्कुल सामने देख रही थी, जैसे हवा में घूर रही हो। जब मैंने उसका फेस देखा, मेरा खून जम गया। उसका चेहरा पिघला हुआ लग रहा था, जैसे स्किन नीचे गिर रही हो फोल्ड्स में। आंखों के नीचे की स्किन ऑलमोस्ट उसके होठ तक लटक रही थी। उसके गाल अननेचुरल तरीके से नीचे लटक रहे थे। आंखें थी भी या नहीं, या शायद सिर्फ पूरी तरह खाली। मैं सिर्फ एक झलक देख पाया, लेकिन वो इमेज सीधा दिमाग में घुस गया। थोड़े ही दूर गया था, मैं दोबारा मुड़कर देखा और इस बार वो सीधा हमें देख रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन कंट्रोल किया, क्योंकि मेरी दोस्त ने राइड से पहले ही बोला था, अगर कुछ स्केरी दिखे मुझे मत बताना, मैं इजीली डर जाती हूँ। हम कुछ दूर जाकर रुक गए। मैं कांप रहा था और मेरी दोस्त को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मुझे प्रेस करती रही कि सच बताऊं। फाइनली मैंने उसे सब बताया। उसने बोला, मुझे भी अजीब लगा कि कोई इतनी रात को बेंच पे बैठा है, लेकिन मैंने उसका फेस नहीं देखा। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे, खुद को संभाला और फिर डिसाइड किया वापस चलना ही होगा। जब वापस आए, वो औरत गायब थी। हम सीधा अपने रूम्स में भागे, लेकिन बस कुछ ही मिनट बाद हमें फ्लोर से स्क्रैचिंग नॉइज सुनाने देने लगी। पहले सोचा छिपकली या चूहे होंगे, लेकिन चेक करने पे वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैंने विंडो के पास देखा और वहाँ सीलिंग से कुछ टपक रहा था। वो खून जैसे लग रहा था। अगली कुछ रातों तक मुझे बार बार वो औरत कॉर्नर ऑफ माई देखती रही। हमने उसे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश भी की, टॉर्च लाइट से, ताकि कन्विंस हो सके कि शायद लाइट कट रहा था। लेकिन जो मैंने उस रात देखा था, उसके आसपास भी कुछ नहीं लग रहा था। आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और उस मेल्टेड फेस को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये एक सच्ची घटना है। हम लोग एक फैंसी होटल में रुके हुए थे मेरी कज़न की शादी के लिए। मैं उस टाइम 12 साल की थी। सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे किसी ने मुझे जोर से हिला के उठाया। मुझे लगा मेरी बहन उठा रही है। मैं नींद में ही बिस्तर से उठी और तुरंत ही मुझे हेयर स्प्रे की स्मेल, साथ ही शावर चलने की आवाज़, तेज कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने अलमारी से एक टॉप और स्कर्ट निकाली और तैयार होने लगी। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। मैं जल्दी से टॉप पहना और डोर खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। थोड़ा अजीब लगा, पर सोचा शायद नींद में इमेजिनेशन हो गया। मैं रूम से बाहर आई, बाथरूम के पास से गुजरी। शावर बंद हुआ और पापा के भारी कदमों की आहट आई, लेकिन हॉल के एंड पे दूसरा बाथरूम था। वहाँ से भी हेयर स्प्रे चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आवाज़ लगाई, मॉम मुझे बाथरूम जाना है, और पापा दूसरे बाथरूम में है। अंदर से मॉम की आवाज़ आई, ऑलराइटी। वो मॉम की आवाज़ थी, लेकिन मेरी मॉम ऐसे शब्द कभी यूज़ ही नहीं करती। मैंने सोचा छोड़ो, दादाजी को उठा देती हूँ। जब उनके रूम का डोर खोला तो शॉक हो गई। रूम खाली और उसी वक्त हेयर स्प्रे की स्मेल और सब आवाज़ें एकदम से गायब हो गई। मैं घबरा के नीचे भागी। नीचे देखा तो मॉम, पापा, दादाजी और बहन सब नाश्ता कर रहे थे। मैंने वॉच देखी, 10 बजे थे। मॉम मुझे घूर रही थी। बहन बोली, अरे तू तो अभी बाथरूम गई थी ना। उसने किचन के पास वाले बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं गई, कान लगाया, अंदर कोई था, हाथ धो रहा था। मैंने सोचा मैं सपना तो नहीं देख रही। अपनी उंगलियां गिनी, 10 ही थी, मतलब मैं बिल्कुल अवेक थी। मैंने दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से मेरी ही आवाज़ आई, ऑलराइटी। मैं पलट के देखती हूँ तो मेरे घर वाले सब सफ़ेद पड़ चुके थे। पीछे से बाथरूम का लॉक खुला और फिर से मेरी ही आवाज़ आई, हे देयर सारा, और कदमों की आहट। मैं पलट के देखती हूँ, मेरे ही पैर, मेरी ही ब्लैक वेलवेट वाली चप्पल
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिख गई। मैं इतनी शॉक हो गई, 1 मिनट तक हिल नहीं पाई। फिर मैंने सबको पूरी बात बताई। मेरी बहन ने तब बोला, कल रात भी उसने मुझे हॉल में चलते देखा था। उसने मुझे बुलाया पर मैं रुकी नहीं। जब वो वापस मेरे रूम आई तो देखा मैं तो बिस्तर पे सो रही थी। 2 साल बाद मेरी कज़न को बेबी हो चुका था। हम दोनों चाय पे बातें कर रहे थे। मैंने उसे ये सब बताया। वो तुरंत शॉक हो गई और बोली, ये तेरे साथ भी हुआ? फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बोला, एक सुबह वो नीचे आई और अपने फियांसे को टेबल पे सीरियल खाते उसने उससे ग्रेट किया। फिर फियांसे बोला, मैं ऊपर से एक चीज़ लेकर आता हूँ। वो ऊपर गया पर बहुत देर तक आया ही नहीं। उसे टेंशन हुई तो वो खुद ऊपर गई और देखा उसका फियांसे तो बिस्तर पे सो रहा था, वहीं पजामे में। जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूँ मैंने कभी किसी को नहीं बताई। ये रबत में हुआ था, अक्टूबर 2022 में। शायद तुम्हें लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन कसम से ये सब सच है। उस रात मुझे लगा कि कुछ मेरे पीछे आ गया था। मैं एक कैफे में था, अब्दल एरिया। एक संडे रात करीब 12 बजे। उबर नहीं मिल रहा था तो सोचा घर तक वॉक कर लेता हूँ। एरिया मुझे पता था इसलिए टेंशन नहीं ली। मैं एक छोटी गली ली, हसन 2 एवेन्यू के पैरेलल। बचपन से मैं उस गली को जानता हूँ और वहीं पे मैंने उसे देखा। एक आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा, ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। कुछ अजीब नहीं लगा शुरू में, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज जैसे एक स्टैचू, एकदम स्टिल। जैसे ही मैंने अपना कदम धीरे किए उसने हंसी छोड़ी, लेकिन वो हंसी नॉर्मल नहीं थी, वो इंसान की हंसी थी, मैकेनिकल थी, लेकिन मेरे अंदर तक उतर गई। मैं रोड के दूसरे साइड हो गया, बस घर पहुंचना था। कदम तेज कर दिए और जैसे ही कॉर्नर टर्न करने वाला था किसी ने मेरा नाम लिया, इहाब। सीधा मेरे पीछे से धीरे से फिसफिसाहट जैसी। मैं भाग गया सीधा घर तक, सीढ़ियाँ चढ़ा, डोर लॉक किया, विंडोज बंद की और बस सांस फूल रही थी। सोचा शायद कोई पागल था या प्रैंक, पर जब मैंने दरवाजे के पीपहोल से देखा वो था बिल्कुल सामने, खामोश, हिला तक नहीं, बस मुझे घूर रहा था। मैंने फ़ोन उठाया, रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन स्क्रीन काली, जैसे कैमरा उसे कैप्चर ही नहीं कर पा रहा हो। फिर पीपहोल चेक किया, वो अभी भी वहाँ, कैमरा लगाओ, फिर से ब्लैक स्क्रीन। मैं किसी को कॉल करना चाहता तो नेटवर्क ही नहीं, ना सिग्नल ना वाईफाई, जो कभी मेरे घर में होता ही नहीं। मैं अपनी आंखों को 2 सेकंड के लिए बंद किया, बस एक सांस लेने के लिए। जब खोला वो गायब था। अगली सुबह मैंने बिल्डिंग के गार्ड को बोला सीसीटीवी चेक करने। मुझे बस कंफर्मेशन चाहिए था कि मैं सेफ घर आया था, लेकिन रिकॉर्डिंग्स में मैं वापस आया ही नहीं। ना मैं उस गली में दिखा, ना बिल्डिंग के अंदर, जैसे वो रात हुई ही ना हो। लेकिन मैं सब याद था मुझे, और तब से कुछ रातों तक मैं 3 बजे सुबह जग जाता हूँ। हर बार सेम टाइम, सेम साइलेंस, और कभी कभी दोबारा सोने से पहले मैं सुनता हूँ वही फिसफिसाहट, इहाब। थैंक यू ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको इसी टाइप की और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर हफ्ते एक न्यू वीडियो के साथ।